चैप्टर 7 डेड मैन कॉलिंग। कहानी की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जहाँ फोन की घंटी बजती है। एक लड़की फोन उठाती है। हेलो, गोवा रेसिडेंस। कॉल पर एक आदमी अपना नाम फुरुहाशी बताता है और देरी से कॉल करने के लिए माफी मांगता है और कहता है, मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से माफी मांगना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं अभी वहाँ आना चाहता हूँ। लड़की का बड़ा भाई रूम के अंदर आ रहा था। फोन वाले आदमी की बात सुन के वो लड़की डर से फोन रख देती है और फोन रखकर अपने भाई से कहती है, भाई ये उसी का कॉल था, वो आदमी फिर से यहाँ आ रहा है। उसका भाई कहता है, नोरिको, उसका यहाँ अंदर आना नामुमकिन है। फिर घर के बाहर से कोई डोर बेल बार बार बजा रहा होता है। दोनों भाई बहन डोर बेल की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। नोरिको का भाई पूछता है, क्या तुमने सारे खिड़की और दरवाजे बंद किए हैं? नोरिको कहती है, हाँ भाई, मैंने सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस बार उसका अंदर आना नामुमकिन है। लेकिन उस आदमी को घर के अंदर अपने सामने देखकर दोनों घबरा जाते हैं। वो आदमी दिखने में बड़ा अजीब था। डरते हुए नोरिको का भाई कहता है, तुम यहाँ कैसे अंदर आ गए? लेकिन वो आदमी कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दिल से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। वो आदमी घुटने टेक कर सर झुकाते हुए बार बार माफी मांग रहा था। नोरिको का भाई चिल्लाते हुए उस आदमी से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो आदमी माफी मांगते हुए धुआं बनकर गायब हो जाता है। नोरिको ये सब देखकर डर से जोर से चिल्लाती है। दोनों ये सब देखकर डर जाते हैं। लेकिन नोरिको का भाई कहता है, नोरिको शांत हो जाओ, वो बस हमें डराने के लिए ये सब कर रहा है। फिर नोरिको दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास रूम में जाती है जहाँ उसकी मॉम किसी कारण कोमा में थी। वो अपनी मॉम के पास रोते हुए कहती है, मॉम मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि नोरिको की मॉम आज इस हालत में है? फोटो से पता चलता है इससे पहले नोरिको की फैमिली बहुत ज्यादा खुशहाल फैमिली हुआ करती थी। पिछले गर्मियों की छुट्टियों में नोरिको की फैमिली बाहर घूमने के लिए गई थी। हंसते खाते वो फैमिली बात करते हुए कार में जा रहे थे। तभी वहाँ गुंडों की टोली आ जाती है। वे गुंडे स्पीड में गाड़ी चलाते हुए उनसे आगे निकल रहे थे। तभी एक बाइक में पीछे बैठा हुआ गुंडा अपने हाथ में रॉड लिए हुए नोरिको की फैमिली के कार के सामने वाले शीशे पर दे मारता है और कार के रुकने पर वे गुंडे नोरिको की फैमिली को मारने लगते हैं। नोरिको किसी कारणवश जान बचाकर वहां से भाग जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। नोरिको के डैड और भाई दोनों मारे गए। उसकी मॉम और उसका बड़ा भाई बच गए थे, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई थी। यहाँ तक कि आज तक उसकी मॉम को होश नहीं आया। उसके बाद उन गुंडों को अरेस्ट कर लिया गया। जब उन गुंडों को कोर्ट में पेश किया गया तब ऐसा लग रहा था कि ये सब होने के बाद भी उन गुंडों को कोई पछतावा नहीं है। यहाँ तक कि उस गुंडे के चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही थी। कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा दी। उसके बाद से नोरिको के घर में बहुत सारे लेटर आने लगे जो कि उस गैंग के लीडर फुरुहाशी का था। लेटर का पूरा पेज और कुछ नहीं बल्कि पूरी माफी से भरा हुआ था और ये लेटर हर दिन आया करता था जिसमें सिर्फ एक ही चीज लिखा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोनों भाई बहन लेटर के आने से परेशान हो गए थे, जिस वजह से उन्हें लेटर बंद करवाना पड़ा। बस वो आखिरी लेटर उन्हें रिसीव हुआ। तुम लोगों से फोन के द्वारा कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। मैं तुम लोगों से मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। ये सब पढ़कर उसका बड़ा भाई गुस्से से उस लेटर को फाड़ देता है और उसके बाद से हर दिन कॉल आने लगा और जब जब वो कॉल उठाती तब वो आदमी अपना नाम फुरुहाशी बताता और मिलकर माफी मांगने की बातें करने लगता। दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आखिर जेल में होने के बावजूद वो कैसे कॉल कर पा रहा है? नोरिको अपने भाई को बताती है, भाई उसने कहा कि वो यहाँ आ रहा है। तभी कोई
दरवाजे पर दस्तक देता है। दोनों भाई बहन घबरा जाते हैं। बड़ा भाई दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। दरवाजे के होल से वो बाहर देखता है और फुरुहाशी को खड़ा देखकर अपनी बहन से पुलिस को बुलाने बोलता है। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती उससे पहले फुरुहाशी वहाँ से जा चुका था। नोरिको का बड़ा भाई जब सुनता है कि फुरुहाशी लॉकअप में बंद है तब उन्हें बार बार चेक करने को कहता है। बाद में पता चलता है फुरुहाशी सचमुच में लॉकअप में बंद था। वे दोनों अपनी मॉम के पास आ जाते हैं। नोरिको का भाई सोच ही रहा था कि अचानक फिर से डोरबेल बजता है। जब वे दोनों चेक करते हैं तो फुरुहाशी को अपने सामने खड़ा पाकर घबरा जाते हैं। वो बाहर खड़ा होकर माफी मांग रहा था। नोरिको का बड़ा भाई कहता है ये जरूर उसका जुड़वा भाई होगा जो अपने भाई को बचाना चाहता है, इससे ये हमें परेशान कर रहा है। नोरिको कहती है भाई सामने देखो। फुरुहाशी उन दोनों के सामने खड़ा होता है। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नोरिको का भाई कहता है तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? लेकिन फुरुहाशी खड़ा होकर बस माफी मांगता है और धुआं बनकर उड़ जाता है। दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नोरिको अपनी मॉम से कहती है मॉम ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं। नोरिको का भाई आकर कहता है नोरिको मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्शन का काम होगा या फिर वो हमें डराने के लिए किसी अपने हमशक्ल को भेज रहा होगा। हाँ, चाहे वो भूत भी क्यों ना हो, मैं किसी से नहीं डरता। उसे आने दो, कल सारा माफी उसे देता हूँ। रात होती है। फिर से वो फुरुहाशी सामने खड़ा होता है और माफी मांगने लगता है। नोरिको का भाई उससे हंसते हुए कहता है तुम्हें हमारी माफी चाहिए ना, लो अभी बताता हूँ। फिर वो अपने पैर से फुरुहाशी के सर पे जोर से लात मारता है जिससे फुरुहाशी का सर पिचक जाता है और लिक्विड की तरह गलने लगता है। दोनों भाई बहन देखकर डर जाते हैं और जिससे सहारा लेकर चला करता था उसी से फुरुहाशी को बहुत जोर जोर से मारने लगता है। फुरुहाशी पूरी तरह गलने के बावजूद माफी मांग रहा था। उसके बाद वो धुआं बन के उड़ जाता है। फिर भी फुरुहाशी का आना नहीं रुक रहा था। फुरुहाशी डेली आता और नोरिको का भाई उसे रोज मारता और फुरुहाशी धुआं बन के उड़ जाता। दिन बीतते गया। धीरे धीरे नोरिको का भाई को मारने में बड़ा मजा आने लगा। जब नोरिको अपने भाई को रोकने लगी तब उसका भाई धक्के मारकर उसे पीछे हटा देता। नोरिको फुरुहाशी से कहती है हमने तुम्हें माफ कर दिया है, दोबारा यहाँ मत आना। नोरिको का भाई गुस्से में कहता है ये तुम क्या कह रही हो, हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। नोरिको अपने भाई से कहती है लेकिन इसे मारने से हमारे परिवार को कुछ नहीं मिलने वाला। नोरिको का भाई कहता है तुम चुप रहो, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। ये बात सुनकर नोरिको वहाँ से रोते हुए चली जाती है और अपनी माँ के पास रोने लगती है। उसके बाद उसका भाई अचानक रोने लग जाता है। वो दीवार के सहारे बैठकर जोर जोर से रो रहा था। कुछ दिनों के बाद वो आखिरी रात था जब उसने फुरुहाशी को मारा और फिर दरवाजे पे रस्सी टांगकर उसने आत्महत्या कर ली। भाई साहब की आत्मा को शांति मिले। नोरिको ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखित हो गई थी। वो कहती है ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। एक दिन फिर से नोरिको फुरुहाशी को देखकर चौंक जाती है। नोरिको कहती है तुम कितने बार माफी मांगोगे, मैंने कहा ना हमने तुम्हें माफ कर दिया, तुम अपना शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी वो फुरुहाशी माफी मांग रहा था। नोरिको उसे दूर रहने को कहती है और अपने भाई के स्टिक उठाकर मारने लगती है और उसके पास कोई चारा नहीं रह गया था। वो डेली आता और डेली उसे वो मारती, लेकिन वो आदमी एक बार मरता और फिर जिंदा होकर वापस आ जाता। कुछ दिन बाद उसकी मॉम का निधन हो गया। एक दिन न्यूज़पेपर के द्वारा पता चलता है कि फुरुहाशी की मौत की सजा पूरी हो गई है। उस रात बिना आँख झपकाए नोरिको फुरुहाशी का वेट कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है। नोरिको बैट लेकर दरवाजा खोलने को जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तब बाहर कोई नहीं होता। उसके बाद से वो आज तक फिर कभी वापस नहीं आया और ना ही कोई लेटर और ना ही उसका कोई कॉल आया। कहानी यही समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई मांगा स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।